नमस्कार दोस्तों। 7 जून 2026 के दिन अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब पाई गई और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। शुरुआत में माना जा रहा था कि यह 7 करोड़ की चोरी का मामला होगा, लेकिन जब जांच आई तो पता चला कि यह 200 करोड़ का घोटाला है। उस चढ़ावे के पैसों में से लगभग 200 करोड़ रुपए चोरी हो गए। वही कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा खा लिए। सोने के ईंटें गायब है, बेसकीमती ईंटें गायब है, पैसे जो पूरी तरीके से ये आपस में बंटवारे का खेल है और पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार को, इस चोरी को, चढ़ावे की चोरी को ये पूरी तरीके से दबाने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। तो क्या है यह राम मंदिर के चंदे में हुए घोटाले की कहानी? आज की इस वीडियो में इसे जानेंगे। आज राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पूछताछ हुई है। बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। और कौन है डकैतों का आका? ये सवाल जुड़ा है राम मंदिर से। तो 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राम मंदिर बनाने का आदेश दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी। वह 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाया जिसका काम राम मंदिर की देखरेख करना हो। इस तरह 5 फरवरी 2020 के दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में घोषणा करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना दिया है, जिसका काम राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाना, डेवलपमेंट करवाना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना और राम मंदिर की जो सारी संपत्तियां हैं और मंदिर में जो आने वाले डोनेशन है उनको मैनेज करना रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य रखे जाते हैं, जिसमें कुछ संत थे, कुछ समाज के रिप्रेजेंटेटिव थे और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें शामिल थे। इस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी यानी सफिशिएंट आदमी बनाया जाता है चंपत राय जी, जो कि आरएसएस और भाजपा के संगठन विश्व हिंदू परिषद में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। इस तरह 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होता है और इस मंदिर को आम लोगों के लिए ओपन कर दिया जाता है। अब कोई भी भक्त आ जा सकते थे राम मंदिर में। इसके बाद देश और दुनिया भर के करोड़ों लोग दिल खोल कर डोनेशन दिए और राम मंदिर के दान पत्र पूरी तरह से भर दिए। इसे मैनेज करने की जिम्मेदारी हमारी राम मंदिर ट्रस्ट। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। होता यह है कि 7 जून 2026 के दिन अखिलेश यादव जी आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब पाई गई है। अब यह मैटर तब सीरियस हो गया जब राम मंदिर के ही एक एक्स अकाउंट इंचार्ज आरएसएस के कार्यकर्ता रहे महिपाल सिंह मीडिया के सामने आकर कई शॉकिंग दावे करते हैं। महिपाल सिंह बताते हैं कि भाई ये गड़बड़ी आज की नहीं चल रही है, बल्कि बहुत लंबे समय से चल रही है और जब उन्होंने टॉप मैनेजमेंट से इसकी कंप्लेंट की तो एक्शन लेने के बजाय उन्हें ही जॉब से फायर कर दिया। एक दिन मुझे जब पता लगा कि इस तरह से पैसा ज्यादा जा रहा है, मैंने उस बक्से को रीओपन करवाया। उसमें 5 लाख रुपया ज्यादा था वाउचर से। तब मैंने ये बात चंपत राय जी को और गोपाल जी भाई साहब को बताई थी। उसके बाद मेरे से वो सारी गणना प्रक्रिया है उससे मुझे आउट कर दिया गया। मेरी जगह दूसरे आदमी को बुलाया गया और उस दूसरे आदमी को लाने से पहले सीसीटीवी फुटेज जो है 7-8 महीने की वो सारी डिलीट की गई। तो महिपाल सिंह बताते हैं कि चढ़ावे में आने वाले सोने की जेवर और बर्तनों का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता था। इसकी जानकारी सिर्फ चंपत राय और उनके सबसे खास सहयोगी टुन्नू को होती। इसके अलावा 21,000 रसीदें बाकी हैं। 2 केजी सोने की गदा और करोड़ों के गहने गायब होने का दावा पिछले 8 महीने से पेंडिंग पड़ी है, जिसका हिसाब मंदिर प्रशासन को देना है, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। उनके जो डोनर्स थे उनको आज तक वो रसीद नहीं दी गई है। तो आज यह पता ही नहीं कि उन्होंने कितना पैसा दिया है, कितना जेवर दिए हैं, कितना सोना दिया गया। 21,000 रसीदें पेंडिंग। मंदिर प्रशासन पर अब चारों तरफ से बढ़ते हुए पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक प्रेशर के बीच राम मंदिर के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय जी खुद प्रकट होते हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर कहते हैं कि हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस तरह 13 जून 2026 के दिन यूपी गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए 3 मेंबर्स की
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। अब सरकार ने इस SIT की टीम को 7 दिन का टाइम दिया कि आप 7 दिन में अपनी पहली रिपोर्ट दें और 15 दिनों के भीतर एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करें। लेकिन जब SIT की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो इस केस में और भी कई लेटेस्ट अपडेट्स सामने आने लगती हैं, जिसे अब तक 5 से 7 करोड़ का घोटाला समझा जा रहा था, उसका एस्टिमेट अब सीधे 200 करोड़ पार कर चुका है। तो अब SIT की जांच में यह साफ हो चुका है कि इस चोरी में बाहर का कोई आदमी शामिल नहीं है, बल्कि मंदिर कैंपस में ही नोटों की गिनती करने वाले करीब 50 स्टाफ मेंबर्स ही इस घोटाले की सस्पेक्ट्स लिस्ट में हैं। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने अब तक 5 एम्प्लॉइज के पास करीब 2 करोड़ रुपए का कैश पकड़ा है, 1 कार पकड़ी है और 3 आईफोन रिकवर किए हैं। तो आगे का मैटर समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि राम मंदिर में डोनेशन की व्यवस्था कैसे होती है, उसे गिना कैसे जाता है और उसे फिर बैंक में जमा कैसे किया जाता है। तो राम मंदिर में डोनेशन सिस्टम के तहत कैंपस में करीब 14 जगहों पर पेटियां रखी गई। इन पेटियों से निकाला गया कैश मंदिर के अंदर ही हाईली सीक्रेट रूम में रखा जाता है, जहां बाहरी लोग की एंट्री पूरी तरह से बैन है। इसमें कोई बाहरी आदमी नहीं आ सकता। इस रूम में करीब 50 एम्प्लॉइज की ड्यूटी होती है, जिन्हें सिक्योरिटी के लिए 3 लेयर्स में बांटा गया है। पहली लेयर्स में 24 एम्प्लॉइज होते हैं, जिन्हें एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए हायर किया जाता है और इनका काम सिर्फ नोट गिनकर और बंडल बनाने का होता है। दूसरी लेयर में ट्रस्ट के 12 लोग होते हैं, जो इन नोटों को गिनने वालों की मॉनिटरिंग करते हैं। और तीसरी लेयर में SBI और TCS की जो ऑडिट टीम होती है, उसके करीब 14 मेंबर शामिल होते हैं। इस कमरे में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारियों की मौजूदगी इस कमरे में रहती थी। 3 कैटेगरी में कर्मचारी काम करते हैं। 24 कर्मचारी नोट गिनकर उनके बंडल बनाते हैं। ट्रस्ट से जुड़े 12 कर्मचारी नजर रखते हैं और बाकी 14 कर्मचारी SBI और TCS की ऑडिट टीमों के सदस्य। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज यह है कि नोट गिनने वाले जो स्टाफ है, उनकी संख्या करीब 24 है। उनकी सैलरी करीब 14,500 होती है और कुछ लोग बिना सैलरी के ही सिर्फ वॉलंटियर आधार पर नोट गिनने का काम करते हैं। लेकिन चोरी का मामला सामने आने के बाद पता चला है 14,500 की सैलरी पाने वाले एम्प्लॉइज हैं, पिछले 5 सालों में वे करोड़पति बन चुके हैं। उनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदल चुकी है और उन्होंने महंगी गाड़ियां, महंगी प्रॉपर्टी खरीद ली है। अब इस केस में जिन मेन लोगों पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनमें सबसे बड़ा नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू का है। टिन्नू जो अयोध्या में कभी ऑटो चलाकर अपना गुजारा करते थे, उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का राइट हैंड माना जाता है। तो होता यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने टिन्नू को एक इंटरनल कार्यकर्ता के रूप में नौकरी पर रखा हुआ, जिसके बदले उन्हें 22,000 सैलरी मिलती थी। लेकिन टिन्नू भाई साहब की सैलरी भले ही कम हो, चाहे ओहदा उनका नॉर्मल हो, लेकिन चंपत राय के राइट हैंड होने के कारण राम मंदिर के मैनेजमेंट की असली पावर टिन्नू पर ही थी। इसके अलावा राम मंदिर की दान पेटियों के मैनेजमेंट का काम भी टिन्नू ही संभालते रहे। राम मंदिर परिसर में अब भी करीब 14 दान पेटियां रखी हैं, जिनमें रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा आता है। इसके अलावा लाखों राम भक्त बड़ी मात्रा में सोने, चांदी और हीरे के जेवर भी इन दान पेटियों में डालते हैं। अब मंदिर में आने वाले इस चढ़ावे की रकम को एक बंद कमरे में गिना जाता है और यह काम CCTV की निगरानी में होती है, जहां ट्रस्ट के 6 पदाधिकारी होते हैं। बैंक और TCS कंपनी से जुड़े कुल 9 लोग इसकी निगरानी करते हैं। गिनती होने के बाद यह रकम राम जन्मभूमि परिसर में ही एक लॉकर में रखी जाती है, जिसे अगले दिन टिन्नू बैंक में जमा करने के लिए जाते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा लूप होल था। दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में महिपाल सिंह, जो राम मंदिर के एक्स अकाउंट इंचार्ज थे, वे बताते हैं कि सोने चांदी के जेवर को बिना तोले ही सिर्फ अनुमान के आधार पर ही रखा जाता था और इन जेवरों के बैंक में जमा होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी राम भक्तों और श्रद्धालुओं ने कितना सोना दान दिया, कितने तोले था, कितने कैरेट का था, कोई हिसाब किताब नहीं है। और उसका क्या हुआ, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। पहले चढ़ावे की रकम चोरी की बात सामने आई, अब पर्दाफाश हुआ है कि श्रद्धालुओं के दान किए गए सोने का सही हिसाब ही नहीं रखा। महिपाल सिंह खुलासा करते हैं कि 2021 में जब मैं राम मंदिर जन्मभूमि परिसर में रहता था, तब एक दिन नोट गिन रहे कर्मचारियों की हेराफेरी पकड़ी गई थी। वे लोग 10 की जगह 12 गड्डियां पैक कर रहे थे। तब मैंने चंपत राय जी से शिकायत की। इसके बाद 2 लोगों की ड्यूटी और लगा दी जाती है, लेकिन बाद में मुझे ही गिनती के काम से
हटा दिया जाता। महिपाल सिंह खुलासा करते हैं कि कुछ दिन बाद टिन्नू एक प्राइवेट कर्मचारी के साथ आए और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी और यह करीब 8 महीने की रिकॉर्डिंग थी। भाई साहब मैं पुनः बताता हूँ कि नोटों की छटनी करने वाले 14 लड़के होते तो वो बास्केट में पैसा डालते थे, वो अलग अलग नोटों की छटनी हो जाती थी। फिर उसको गगनदीप और रत्नेश चतुर्वेदी जो बैंक के 2 अधिकारी थे, वो उनकी 100 की गड्डी बनाया करते थे। फिर 100 की गड्डी के 10 गड्डी का एक पैकेट बनाते थे। 10 गड्डी का एक पैकेट बनाने के बजाय वो 11, 12, 13 पैकेट तक भी उसके अंदर बड़े रबर बैंड से बांध दिया करते थे, लेकिन अब डिलीट करवा दी गई। अब यह जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसके बाद टिन्नू की अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी सामने आई है, जिनमें एयरपोर्ट के पास 70 कमरों का एक हॉस्टल है, 3 रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप पाई गई है और लखनऊ में फॉर्च्यूनर कार और घर शामिल है। जो टिन्नू कल तक ऑटो चलाते थे, चंपत राय की वजह से आज करोड़ों के मालिक बन गए। और बताया जाता है कि पहले वो टेम्पो और ऑटो चलाया करते थे। टिन्नू भाई का रोला यह था कि उनका भतीजा मनीष यादव भी नोट गिनने के काम में लगा दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मनीष के बताने पर 36 करोड़ कैश का रिकवर होने की बात सामने आई। इसके अलावा राम मंदिर में आने वाले सोने चांदी के जेवर संभालने वाले केडी तिवारी भी आज रडार पर है। उन पर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने और 1.5 करोड़ की जमीन खरीदने के एलिगेशन लगे हुए। इसी तरह नोट गिनने वाली टीम के ही राजेश पाठक की पिछले 5 सालों में बदली हुई लाइफस्टाइल के कारण उन पर भी इंक्वायरी चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के घेरे में आए राम मंदिर के एम्प्लॉई अनुकल्प मिश्रा और उनके साले लवकुश का भी आज नाम सामने आ रहा है। अनुकल्प मिश्रा ने अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में करीब 65 लाख का एक घर खरीदा और अपने पैतृक गांव में एक शानदार फार्म हाउस बनाकर वहां पर भागवत कथा का आयोजन करवाया। वहीं लवकुश जो पहले एक कार मैकेनिक था, मंदिर में जॉब लगने के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत तेजी से बदल गई। उसने अपने गांव में एक ही दिन में शराब पर 50,000 रुपए उड़ा दिए। यह सब इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है कि जब इन्वेस्टिगेशन टीम लवकुश के घर पहुंची तो उसने नोटों की गड्डियां गोबर में छुपा रखी थी, जहां से 10 लाख कैश रिकवर। एजेंसियों को जब भनक लगी तो लवकुश के घर पर दबिश दी गई और फिर जो दिखा उसने सबको चौंका दिया। नोटों की गड्डियां अलमारी या लॉकर में नहीं बल्कि गाय के गोबर के ढेर के नीचे दबाकर और छुपाकर रखी गई थी और छोटी मोटी रकम नहीं, पूरे 10 लाख रुपए कैश हुआ है। दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार यह भी सामने आया है कि गड़बड़ी सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन बेहिसाब खर्चों की तरफ भी बढ़ रही है जिन्हें ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने किया, लेकिन ट्रस्ट के सभी पदेन अधिकारियों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट के कुछ सदस्यों को ट्रस्ट की तरफ से सभी बैठकों की सूचना समय पर नहीं दी जाती। अगर सदस्य बैठक में शामिल हुए तब भी उन्हें चढ़ावा और दान का पूरा ब्यौरा नहीं दिया जाता और यह भी नहीं बताया जाता था कि कब कितना रुपए किस चीज में खर्च किया गया। जैसे कि 7 महीने पहले राम मंदिर में ध्वजारोहण प्रोग्राम हुआ, उस वक्त ट्रस्ट ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोग्राम पर खर्च किए, लेकिन ट्रस्ट के ही सदस्यों को कभी यह नहीं बताया गया कि यह रुपए किस किन चीजों पे खर्च किए गए। इस प्रोग्राम में करीब 6000 गेस्ट शामिल थे, जिस पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 10.12 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मतलब एक आदमी पर ऑन एवरेज 16,000 खर्च किया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट ने डॉक्यूमेंट देते हुए बताया है कि 11 महीने में उन्हें दान में मात्र 83 करोड़ रुपए ही मिले, जिनमें दान पेटियों के जरिए 55 करोड़ रुपए मिले, परिसर में बने दान काउंटर से 18 करोड़ रुपए मिले, ऑनलाइन 8 करोड़ रुपए मिले, विदेशी श्रद्धालुओं ने करीब 78 लाख रुपए दिए और 1.22 लाख कुछ दूसरे सोर्सेज से आए। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इन 11 महीनों में श्री राम मंदिर में करीब 16 करोड़ लोगों ने दर्शन किए और ट्रस्ट ने कागजों में सिर्फ 83 करोड़ का चढ़ावा दिखाया। मतलब एक श्रद्धालु ने सिर्फ 5 रुपए दान किए। अगर हम ट्रस्ट के ही डाटा को माने। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के बीच ट्रस्ट के दस्तावेजों ने दान में मिलने वाली रकम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इनके मुताबिक हर श्रद्धालु महज 5 रुपए ही दान करता है और 11 महीने में दान से ज्यादा रकम फंड के ब्याज से मिली है। तो यह डाटा शक पैदा करता है कि शायद मंदिर के चढ़ावे का डाटा
सही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट पर 18 करोड़ 50 लाख की जमीन से जुड़े घोटाले में भी नाम आया है। इस घोटाले की कहानी यह थी कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी नाम के दो रियल एस्टेट डीलर ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास करीब 1.2 हेक्टेयर जमीन खरीदी, वह भी महज 2 करोड़ रुपए में। लेकिन जमीन खरीदने के महज 5 से 10 मिनट के भीतर ही उसी जमीन को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18 करोड़ 50 लाख में बेच दिया। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। मतलब सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को मिनटों में इस डील में करीब 16 करोड़ 50 लाख का फायदा हो गया। इस मामले में सबसे पहले अयोध्या से विधायक रहे समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने आरोप लगाया कि यह फर्जी लैंड डील लोकल बीजेपी नेताओं और ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स की मिली भगत से हुई है। पवन पांडे ने मीडिया के सामने बाकायदा स्टाम्प ड्यूटी के डॉक्यूमेंट पेश किए और आरोप लगाया कि अयोध्या महापौर और ट्रस्ट के एक सदस्य को इन दोनों लेन देन डॉक्यूमेंट में गवाह के रूप में लिखवाया गया कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही हैं, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही हैं और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। यानी दोनों डील्स की एक ही गवाह है। मतलब राम मंदिर का दान का पैसा जिसे करोड़ों जनता ने दिया है, उस पैसे से 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी जा रही है। अब आशंका यही लगाई जा सकती है कि इस बीच 16.5 करोड़ को इस डील के ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने आपस में बांट लिया होगा। तो बात यह है कि जिस पैसे को आप यह सोच कर दान करते हैं कि ये भगवान के काम में जा रहा है, हम कुछ पुण्य कमा रहे होंगे, उस पैसे से कोई आईफोन खरीद रहा है, कोई लैपटॉप खरीद रहा है, कोई प्लॉट खरीद रहा है, कोई मकान बनवा रहा है, तो कोई लग्जरी कार खरीद रहा है। बताइए, गोबर में 10-10 लाख रुपए पकड़े जा रहे हैं। मंदिर के पैसे से 50-50 करोड़ की लोग संपत्ति बना रहे, वे लोग जो कल तक ऑटो चलाते थे। तो हो यह रहा है कि हमारे देश में लोग जो चाहे जैसे लूटने की कोशिश में लगे हुए, कोई देश के नाम पे, कोई राम के नाम पे, तो कोई भगवान के। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।